केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई 12वीं की परीक्षा कैंसिल होने के बाद अब मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। सीएम ने कहा कि बच्चों पर परीक्षा का मानसिक बोझ डालना उचित नहीं। साथ ही कहा कि रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनेगा या अन्य कोई तरीका है, ये तय करने के लिए मंत्री समूह गठित किया गया है, जो एक्सपर्ट से राय लेकर अपनी रिपोर्ट देंगे। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी। पहले ये तय किया गया था कि सामान्य परिस्थिति होने पर भी परीक्षा कराएंगे। 12वीं की परीक्षा को लेकर 5 जून के बाद एक बैठक होगी, जिसमें कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेंगे। स्टूडेंट्स को तैयारी का मौका देने के लिए परीक्षा की घोषणा 20 दिन पहले की जाएगी, ताकि हड़बड़ी ना मचे। सभी पेपर्स को 15 दिन के अंदर ही करा लिए जाएंगे। परीक्षाएं कराने और रिजल्ट घोषित करने में लगभग 80 दिन लगेंगे। बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारी अनमोल है। परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे, ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है। आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों के जीवन को सुरक्षा प्राथमिक उसमें तय की है, इसलिए सभी राज्यों ने भी लगभग अपने विकल्प के तौर पर उसका अनुसरण करने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश ने भी वही हमने निर्णय किया है। और जिस तरह से अलग अलग फैसले आ रहे हैं, बच्चों के मन में खुशी है, तो अब डिपार्टमेंट के ऊपर एक नई जिम्मेदारी आ गई कि इसको कैसे आपको करना है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है और कैसे रिजल्ट तैयार करना है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पटैया भोपाल से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, बच्चों में जरूर एक पक्ष ये हो सकता है कि कुछ बच्चों में खुशी होगी, एक पक्ष ये हो सकता है कि बच्चों के अंदर अलग अलग तरीके की भावना वहां आ रही होगी, लेकिन अब डिपार्टमेंट को तय करना है कि जल्द से जल्द रिजल्ट कैसे आए, किस तरह की तैयारी करेंगे, क्या उसके अलग अलग डायमेंशंस होंगे और क्या वो रूल्स और रेगुलेशन तैयार कर रहे हैं कि जिससे रिजल्ट जल्दी तैयार हो जाए। देखिए, संभवतः जो सीबीएसई का पैटर्न होगा, उसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड भी रिजल्ट तैयार करेगा 12th का। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर रिजल्ट तैयार करने के बाद भी क्या इन बच्चों को जनरल प्रमोशन की कैटेगरी में रखकर इनका रिजल्ट तैयार होगा, क्या इनको जनरल प्रमोशन कहा जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में यही है कि हमको यदि जनरल प्रमोशन या फिर इस तरह ये कहा जाए कि परीक्षा नहीं होगी और आंतरिक मूल्यांकन अन्य मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा, तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, चाहे वो आईआईटी की बात करें, पीईटी की बात करें, किसी भी स्तर के एग्जाम की हम बात करें जिससे प्रवेश परीक्षाएं होती है और यूनिवर्सिटी और टॉप कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है, वहां की क्या गाइडलाइन होंगी, वहां कैसे एडमिशन मिलेगा, ये बड़े सवाल अब बच्चों के मन में उभरने लगे हैं। कई बच्चे हमने जिनसे बात की, उनका कहना है कि हम तो तैयारी करके बैठे थे, परीक्षा होनी थी, किसी भी तरीके से परीक्षा होती पर वो परीक्षा होनी थी। लेकिन कुछ बच्चे जरूर है जिनको इस बात को लेकर काफी इंतजार था कि परीक्षा यदि नहीं होगी तो फिर आगे का विकल्प क्या होगा। सरकार ने अपनी बात रख दी है कि अब जो है परीक्षा नहीं होगी। अब विशेषज्ञ और जो मंत्री समूह है वो तय करेगा कि आखिर रिजल्ट कैसे तैयार होगा। अभी जो पहला विकल्प यही है कि आंतरिक मूल्यांकन और प्री बोर्ड के आधार पर जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या है कि कोरोना के कारण कई बच्चे प्री बोर्ड में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे बच्चों का फिर रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा? हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने एक अच्छा ऑप्शन बच्चों के लिए दिया है कि जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं, कोरोना संक्रमण कम होने के बाद उनके सामने विकल्प है कि वो परीक्षा दे सकते हैं, चाहे वो 10वीं के बच्चे हो या 12वीं के। ऐसी स्थिति में जो बच्चे परीक्षा देकर अपना रिजल्ट बनाना चाहते हैं वो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो उनके लिए भी परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, किन परिस्थितियों में होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, इसका भी इंतजार है। लेकिन इन सब पद्धतियों के बीच, इन सब फैसलों के बीच एक बात तो तय है कि आने वाला शैक्षणिक सत्र का जो शेड्यूल है वो जरूर बिगड़ेगा, क्योंकि अमूमन ये होता था कि जून तक 10वीं और 12वीं बोर्ड के
रिजल्ट आ जाते थे। अभी तो परीक्षा नहीं हुई है और अब परीक्षा कैंसिल हो गई है, तो फिर रिजल्ट कब तैयार होगा और रिजल्ट आने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चे कब अप्लाई करेंगे। तो ये तमाम सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं कि जो ये वाला शैक्षणिक सत्र है ये काफी आगे निकल सकता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें या फिर 12th के रिजल्ट की बात करें। सीबीएसई की भी वही स्थिति हो गई है और एमपी बोर्ड की भी वही स्थिति हो गई है। जी, लेकिन विवेक, एक सवाल ये भी है कि इन सब के बीच स्कूल का और जो सरकारी स्कूल तो शायद है ही हैं, लेकिन उनके साथ प्राइवेट स्कूल और साथ ही साथ उन प्राइवेट स्कूल के साथ साथ जो उनके पालक हैं, बच्चों के जो परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी चिंता होगी कि आगे 12वीं के बाद बच्चे का जो भविष्य तय करना है वो किस दिशा में जाएगा, उसे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, आगे वो क्या करे। क्योंकि 12वीं के बाद एक मैच्योरिटी का एक विषय आ जाता है कि आप अब जीवन के उस पायदान पर है जहां से आप अपने पूरे जीवन का खाका खींचेंगे। तो कहीं ना कहीं इस परीक्षा के ना होने से भी, ठीक है, हम मानते हैं कि बच्चों की सुरक्षा अपनी एक जगह है, लेकिन यहां से बच्चा किस दिशा में जाए, एक असमंजस, एक भ्रम की स्थिति जरूर रहेगी। देखिए, कैरियर निर्माण जो होता है वो मूल रूप से हम यदि बात करें कि आपको किस दिशा में कैरियर बनाना है, तो वो 10वीं पास करने के बाद बच्चा जब 11वीं में आता है तो वहां से शुरू हो जाता है। या वो आर्ट ले ले या कॉमर्स ले ले या फिर साइंस ले ले, बायोलॉजी ले ले, किसी भी विषय में वो अपेयर होता है और उसी दिशा में अपना वो मार्ग जो बनते चला जाता है और उसी दिशा में अपना कैरियर बनाता है। कई बार ये होता है कि आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे और अन्य जो बड़े इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के, उनमें एडमिशन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा चिंता 12th के एग्जाम की होती है और वो उसी लिहाज से तैयारी भी करते हैं। लेकिन इस बार यदि एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो उन बच्चों के, उन पेरेंट्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ी चिंता है कि आखिर अब बच्चों का क्या होगा, क्योंकि 12th का जो एग्जाम है वो एक तरह से कह सकते हैं कि कैरियर की एक सीढ़ी होती है। यहीं से आपका कैरियर जो है आगे जो है बढ़ता है कि आखिर आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो है बड़े इंस्टीट्यूट में जाके इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े जो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, तमाम जो यूनिवर्सिटी से उनमें जाके एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये यहीं से तय होता है। और ऐसी स्थिति में जब एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो उन बच्चों की मार्कशीट के ऊपर जब लिखा जाएगा ये, तो वो उनके लिए हमेशा के लिए एक वो हो जाएगा कि हमारी मार्कशीट जो है उसके ऊपर हमें ये लिखा हुआ है कि हम प्री बोर्ड से, हम आंतरिक मूल्यांकन से 12वीं पास हुए थे, हमारी बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी। तो वो मार्कशीट जो है उनको हमेशा ये दिखाते रहेगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में, नौकरी के लिए, हर जगह 10वीं और 12वीं की मार्कशीट का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और इसीलिए अब ये तय करना, क्योंकि सरकार ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अब बच्चों के मन में, उनके पेरेंट्स के मन में ये कौतूहल है, एक बड़ी जिज्ञासा है कि आगे का भविष्य कैसे तय करेंगे हमारे बच्चे, आगे क्या होगा। क्योंकि एक बेसिक जो कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म होता है वो 10वीं और 12वीं का आधार होता है। 10वीं 12वीं की परीक्षा होती है जिसको हर जगह जो है सबसे प्राथमिकता के तौर पर पूछा जाता है। जी, शुक्रिया विवेक, इस तमाम बातचीत के लिए।